टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। और इसी सीरीज़ में क्लास 7th के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 8th के भी ऑलरेडी 11 चैप्टर्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 8th का 12th चैप्टर जो कि है सम नेचुरल फिनोमिना, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना का मतलब है कि ऐसे फिनोमिना जो नेचुरली होते हैं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह के दो नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। और ये दो डिस्ट्रक्टिव मतलब कि तबाही मचाने वाले नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से हैं? एक तो है लाइटनिंग और जो सेकंड है वो क्या है? अर्थक्वेक। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena। और इस चैप्टर में आगे हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो इस तबाही को कम कर सके। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने ज़रूर स्पार्क्स देखे होंगे जब इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर जब उसकी वायर्स लूज़ हो जाती हैं, या फिर जब कॉमन मतलब ये फिनोमिना कॉमन होता है, या फिर तब जब वाइंड ब्लो कर रही होती है और वायर्स जो हैं, जब वायर्स हिलती हैं और आपस में टकराती हैं, तो आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पे ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे कोई स्पार्क्स निकल रहे हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में जैसे यहाँ पे स्पार्क देख पा रहे हैं। इन स्पार्क्स को तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सॉकेट का जो प्लग है वो लूज़ हो, मतलब कि जब जिस सॉकेट में हम अपना चार्जिंग पिन लगाते हैं, अगर उस सॉकेट में हम चार्जिंग पिन लगा रहे हैं और उस सॉकेट की अगर जो वायर है वो लूज़ है, तभी भी जो प्लग है वो लूज़ है, तभी भी ऐसी जो हल्का सा स्पार्क है वो हमें दिखाई दे सकता है। और जो लाइटनिंग, असल में लाइटनिंग है ये इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है बट ऑन अ ह्यूज स्केल। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइटनिंग को। देखिए ये क्या है, असल में एक स्पार्क ही है पर ये बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे होता है, तो इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। आई होप इन दोनों वीडियो से जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोल की स्पार्क दिखाया वो भी क्या था, असल में हल्का स्पार्क था, और जो लाइटनिंग का स्पार्क दिखाया बस वो क्या है, ह्यूज स्केल पे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन एशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। अब पुराने समय में लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, वो इसका मतलब नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये जो स्पार्क्स हो रहे हैं ये हो किस कारण से रहे हैं। दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। और वो क्या सोचते थे कि ये जो लाइटनिंग हो रही है वो असल में जो गॉड है, भगवान है, उनका कोई प्रकोप है, उनको वो इस तरह की लाइटनिंग शो करके अपना कोई गुस्सा दिखा रहे हैं, मतलब कि लोगों से उस क्या पता कोई गलती हो गई हो, तो वो इस तरह इस लाइटनिंग को देखते थे। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय अकुमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। बट अब के टाइम में हमने साइंस को अच्छे से जाना है, समझा है, और हम अच्छे से ये समझ सकते हैं कि जो लाइटनिंग है असल में चार्जेस के अकोमुलेशन के कारण होती है। और वो चार्जेस का अकोमुलेशन होता कहाँ पे है? क्लाउड्स में। मतलब कि क्लाउड्स में भी कुछ चार्जेस का अकोमुलेशन होता होगा, जिसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है। तो उसी चार्जेस के अकोमुलेशन से होगा क्या, फिर ये जो लाइटनिंग है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वी नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ लाइटिंग। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। हमें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें क्या है, कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए इस स्पार्क्स से बचने के लिए।
द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। अब हम जो पहले के टाइम में जो ग्रीक्स हैं, अब हम ये देखते हैं कि ग्रीक्स स्पार्क्स के बारे में आखिर कितना जानते थे, इस बिजली के बारे में, ये जो ऐसा स्पार्क है इसके बारे में कितनी चीज़ें वो जानते थे। द एशियन ग्रीक्स न्यू एज ईजली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर was rubbed with fur it attracted light objects such as air। मतलब कि वो क्या, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब एम्बर को हम किसी फर से रब करते हैं तो वो जो एम्बर है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि हेयर होगा या फिर कोई भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हो गए, उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, एम्बर है, और ये जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है, एक फर है। तो जब हम एम्बर को इस फर से रब करते थे तो इसमें क्या होते थे, कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते थे, जिसके कारण ये जो एम्बर है कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेयर हो गया या फिर पीसेस ऑफ पेपर हो गया, उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। नेक्स्ट, you might have seen that when you take off woolen or polyester clothes your hair stands on end। मतलब कि जब आप सर्दियों में, आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, ठीक है, आपने स्वेटर वगैरह पहना है, जब आप उसको उतारते हैं तो उतारने से आपके जो हैंड होते हैं, आपने स्वेटर पहना उसको आपने उतारा तो आपके हैंड में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको उतारने के बाद जो आपके हेयर्स होते हैं ना वो स्टैंड कर जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टुक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, और अगर आप अपने स्वेटर वगैरह डार्क में उतारेंगे तो आपको वो छोटे छोटे जो स्पार्क्स उस वुलन से प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको दिखाई भी देंगे और बिल्कुल हल्का सा क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई भी देगा। ये चीज़ें मैंने तो बहुत ऑब्जर्व करी हुई हैं, पर अगर आपने नहीं करी हैं, जब सर्दियाँ आएंगी तब आप ध्यान देना कि रात में सोते टाइम जब आप अपने स्वेटर वगैरह को उतार रहे हैं तो आपको हल्का सा आपके बॉडी पे स्पार्क फील भी होगा और थोड़ा सा क्रैकलिंग सा साउंड भी आपको सुनाई देगा। आपके हैंड्स के जो हेयर हैं वो भी आपको हल्के हल्के खड़े हुए दिखाई देंगे। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क हमारे क्लोथ से निकल रहा है ये असल में एक सेम फिनोमिना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग तो सदियों से होती हुई आ रही है, पर 1752 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि हाँ, ये जो क्लोथ से, हमारे क्लोथ से स्पार्क निकल रहा है और ये जो आसमान में लाइटनिंग हो रही है ये आखिर एक सेम फिनोमिना पे बेस करते हैं। हाउएवर इट टुक्स 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर, और इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए 2000 साल लग गए। अब यहाँ पे वही बूझो सोच रहा है कि हाउ वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। तो पहली हमें यहाँ पे आंसर दे रही है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत सारे लोगों के हार्ड वर्क का नतीजा है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल एक दो लोगों के कहने पे ही नहीं हम उसको सच मान लेते, इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं और जब उसका पूरा एक फाइनल रिजल्ट निकलता है तब जाके हम इसको एक डिस्कवरी, एक साइंटिफिक प्रूफ मानते हैं। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। और अब हम ये भी देखेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं कैसे ये लाइटनिंग से, जो स्काई में लाइटनिंग होती है उससे कैसे रिलेट करता है। Let us perform some activities to understand the nature of electric charge। तो चलिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। But recall first what you might have played game। पर उससे पहले क्या आपको वाली गेम याद है जो आपने खेली हुई है। When you rub a plastic scale on your dry hair। जैसे कि स्कूल में करते हैं ना कि हम जो हमारा स्केल होता है उसको हम क्या करेंगे, अपने हेयर से रब करेंगे और रब करने से होगा क्या, जो स्केल है, अब स्केल को हमने हेयर से रब किया और फिर यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रहेंगे, फिर हम उस स्केल से जिसको हमने अपने हेयर पे रब्ड किया था उसको इस पीस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो पीसेस ऑफ पेपर है ना इस स्केल से अट्रैक्ट होने लगेगा। तो आप इस चीज़ को जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई इसको आप करके भी देख सकते हैं, और अगर आप
आपके पास टाइम नहीं है करने का तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने स्केल है इसको रब किया हेयर से, नीचे छोटे छोटे पीसेस पड़े थे पेपर के, रब्ड स्केल को जब हम इन छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आए तो फिर क्या हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जो है ये चैप्टर असल में हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, हम इस लाइटनिंग वाले में बेसिकली पहले हम लाइटनिंग को देखेंगे कि लाइटनिंग वाले में हम क्या पढ़ेंगे। लाइटनिंग में हम पूरा सब देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, लाइटनिंग के साथ ही इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे रिलेटेड है, उसके बाद हम पूरा चार्जेस बाय रबिंग के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।